हेलो डियर, आज हम लोग देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले के लेक्चर आपको सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज। आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टेम्परेचर एंड हीट, और सेकेंड जो टॉपिक होगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर एंड हीट। सो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे ही हम लोग किसी भी हॉट बॉडी को टच करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है हॉट है, इसको जैसे ही टच करते हैं तो हमको जो है गर्माहट महसूस होती है। सिमिलर वे में यदि आइस क्यूब रखा हुआ है, उसको यदि हम लोग टच करेंगे तो हमको जो है ठंडापन महसूस होगा। इट मीन्स जो भी टेम्परेचर है वो उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि ये चीज हॉट है या कोल्ड है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये मटेरियल हॉट है, जिसका टेम्परेचर कोल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये मटेरियल जो है कोल्ड है। लेकिन हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? तो इसको डिसाइड करने के लिए एक रेफरेंस टेम्परेचर होना चाहिए। इट मीन्स जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिवली मेजर करते हैं। जैसे ही हम लोग हॉट बॉडी को टच करते हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी का कुछ टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। उसको जैसे ही हॉट बॉडी को टच करते हैं तो हमको गर्माहट महसूस होती है। इट मीन्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्माहट महसूस होती है। सिमिलर वे में यदि हम लोग आइस पैक को टच करते हैं, आइस रखा हुआ जो बॉटल है उसको हम लोग टच करते हैं, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उस आइस का टेम्परेचर डाउन है, इसकी वजह से हमको ठंडापन महसूस होता है। इट मीन्स टेम्परेचर को हम लोग रिलेटिवली मेजर करते हैं, रिलेटिवली समझते हैं। तो टेम्परेचर में दो तीन पॉइंट्स हम लोग नोट कर देते हैं। सो पहला पॉइंट है टेम्परेचर इज द रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव मेजर होता है। एक रेफरेंस टेम्परेचर होगा, उससे गर्म या ठंडा महसूस होगा, ठीक है। सिमिलर वे में टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इट मींस कोई भी बॉडी कितना गर्म है किसी रेफरेंस टेम्परेचर के, या किसी रेफरेंस टेम्परेचर से कितना ठंडी है, ठीक है। तो वो होता है टेम्परेचर। इसका यूनिट्स देख लेते हैं क्या क्या यूनिट होती है। सो टेम्परेचर की यूनिट जो होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड होती है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन, ठीक है। तो दोनों यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। इसमें रिलेशन भी अभी हम लोग बाद में देखेंगे। एक और यूनिट होती है इसकी फॉरेनहाइट। तो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फॉरेनहाइट, मेनली 3 यूनिट्स होती है टेम्परेचर की। सो इसमें रिलेशन भी हम लोग अभी देखेंगे क्या इन दोनों में, इन तीनों यूनिट्स में रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अभी तो टेम्परेचर हम लोगों ने देखा, अब हम लोग समझ लेते हैं हीट। हीट क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी हॉट मटेरियल को टच करते हैं, जैसे ही टच करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉडी से वो गर्म है। इट मींस हमारे बॉडी का टेम्परेचर यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और हॉट बॉडी का टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमको गर्माहट महसूस होती है। गर्माहट क्यों महसूस होती है? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक बिहेवियर होता है कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हायर टेम्परेचर से लोअर प्रेशर की ओर एनर्जी फ्लो होती है। कभी भी एनर्जी हायर मैग्नीट्यूड से लोअर मैग्नीट्यूड की ओर फ्लो होती है। इट मींस जैसे ही हम लोग किसी भी हॉट मटेरियल को टच करते हैं तो एनर्जी जो है हॉट मटेरियल से हमारे पास फ्लो होने लगती है। इट मींस हीट जो है एक टाइप की एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी से लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी की तरफ फ्लो होती है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर मटेरियल टेम्परेचर बॉडी टू लोअर मटेरियल टेम्परेचर बॉडी। अब दो बॉडी में क्या हो सकता है? ये ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी रखी हो जिसका खुद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो, तो हीट क्या होगी? उस मटेरियल से सराउंडिंग में फ्लो होने लगेगी। सिमिलर वे में यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो और मटेरियल का टेम्परेचर डाउन हो, तो सराउंडिंग से हीट जो है अंदर की तरफ आने लगती है। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हीट क्या होती है। इट मींस जो डेफिनेशन है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने बताया कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी
ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम, सिस्टम अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है, और अ सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इट मींस टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट जो है एग्जिस्ट करेगी, हीट एनर्जी आएगी, अदरवाइज टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें एक टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी हम लेट सपोज हमारे पास कोई ऑपरेटर्स है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो खराब हो गया, हमारे पास लेट सपोज माइक है खराब हो गया, हम उस माइक को लेकर जाते हैं शॉपकीपर के पास। तो वो जो माइक है जिसपे शॉपकीपर को ऑपरेट करना है, शॉपकीपर को चेक करना है, वो होता है शॉपकीपर के लिए सिस्टम। इट मींस ऐसा ऑपरेटर्स, ऐसा डिवाइस जो हमको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो भी आसपास की चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। क्लियर? इट मीन सिस्टम क्या होता है? ऑब्जर्व्ड बॉडी और ऑब्जर्व्ड पार्टिकल और ऑब्जर्व्ड ऑब्स्टिकल। लेट सपोज ये जो है हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट्स है, तो ये जो है हमारे लिए सिस्टम है, और इसके बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो है सराउंडिंग। क्लियर? सो आई होप ये क्लियर हो गया। सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। सिस्टम जो हम लोग फोकस ऑफ स्टडी है वो सिस्टम है, उसके अलावा जो भी चीजें बाहर में रहती है वो सराउंडिंग है। ठीक है, अब हीट के लिए हमने बताया कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी आ सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है, और दो सिस्टम में भी जा सकती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था हॉट बॉडी का, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जर्वर है ये भी एक सिस्टम है। ओके, और ये जो हॉट बॉडी है ये भी एक जो है सिस्टम है। जैसे ही ये अपना हाथ टच करता है तो हीट ट्रांसफर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होने लगती है। इट मींस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्लियर? ये हो गया सिस्टम। अब क्या होगा कि जो भी हॉट मटेरियल है, लेट सपोज हमारे पास टी है, कप ऑफ टी है। ओके, कप ऑफ टी है, तो कप ऑफ टी में क्या है कि इसमें जो है केवल सिस्टम है, ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम, और इसके बाहर जो है जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। तो क्या है कि ये जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो हीट एनर्जी जो है हमको स्टीम के रूप में बाहर निकलते हुए दिखती है। ठीक है, और क्या होगा कुछ टाइम के बाद ये जो है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लेट सपोज अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जब दोनों सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, इसका भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो हीट एनर्जी फ्लो हो रही है बाहर की तरफ स्टीम के फॉर्म में, वो हीट एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाएगी। ठीक है, इट मीन सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम कप ऑफ टी को ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत इजीली, हीट एनर्जी बाहर फ्लो होने लगती है और टेम्परेचर डाउन होने लगता है बहुत फास्ट से। इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग इस कप के ऊपर जो है अपना एक जो है ढक्कन रख देते हैं, लिड रख देते हैं। इसका एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि जो कप बनते हैं, कप में क्या होता है कि एक जो है अंदर की तरफ बहुत फिनिश ये होता है, फिनिश मटेरियल, फिनिश चमक रहती है कप के अंदर इधर, और बाहर की तरफ जो है एक इंसुलेटेड मटेरियल लगा करके इसको जो है कवर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें हैंडल लगा दिया जाता है और इसके ऊपर जो है एयर टाइट जो है ढक्कन रहता है, ताकि क्या हो, जितनी कम से कम हीट एनर्जी हो वो सराउंडिंग से टच में आए, कांटेक्ट में आए और हीट एनर्जी बाहर जा पाए, जिसकी वजह से हमारा कॉफी कप या कॉफी जो है ज्यादा देर तक गर्म रहे। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इस टाइप का मटेरियल बनाते हैं। ये लिड इसलिए, ये जो है हैंडल इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो है कप है वो हीट एनर्जी के टच में, कॉफी के टच में होने की वजह से हीट हो जाएगी, ये मटेरियल भी हीट हो जाएगा, तो हमको पकड़ने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग जो है हैंडल लगा देते हैं ताकि ये हैंडल जो है कम गर्म होगा और हम इजीली इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग कप के कंस्ट्रक्शन में ये सब चीजें ध्यान देते हैं। ठीक है, सो आई होप ये हीट क्लियर हो गया होगा।
हीट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ हीट। सो अभी हमने बताया हीट एक तरह की एनर्जी है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जो भी एनर्जी की यूनिट है वही हीट की भी यूनिट है। सो हीट की यूनिट क्या होती है, जूल और कैलोरी। ठीक है, तो हीट की एनर्जी, हीट की यूनिट जूल और कैलोरी। जो भी एनर्जी की यूनिट है वही हीट एनर्जी की भी यूनिट होगी। क्लियर। सो आई होप ये हीट और टेम्परेचर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे 3 यूनिट्स, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फॉरेनहाइट, और इन सब चीजों इनमें जो है क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अभी हमने बताया टेम्परेचर जो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, ये अभी हमने बताया। अब डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना डिग्री हॉट है, कितना डिग्री कोल्ड है, क्या रेफरेंस है, क्या चीजें हैं, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज हर एक लोग जो है अपना अपना रेफरेंस पॉइंट रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया कि एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये बनाया गया कि वाटर हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वाटर को क्या बोला गया कि जब भी वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर पॉइंट्स को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। और जब भी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया, इसमें लिक्विड से गैस में बदलना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। इट मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रेफरेंस ले लिए। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर टेम्परेचर, इट मीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज कर लिया गया। ठीक है, और उसी को स्टैंडर्ड बना करके डिग्री सेंटीग्रेड की यूनिट, डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मामीटर बनाया गया। क्लियर। अब 0 to 100 को क्या किया गया, इजी पर्पज के लिए 100 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। तो ईच डिग्री सेंटीग्रेड, ईच डिवीजन 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस यूनिट क्या होती है, कैसे मेजर किया गया। ठीक है, तो एक थर्मामीटर लिया गया, थर्मामीटर ऐसे बनाया गया, इसमें एक लिक्विड फिल कर दिया गया। क्लियर। अब क्या होता है कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी लिक्विड को हम लोग हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन होने लगता है। उसके जो एटम्स होते हैं हीट लिक्विड के, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंशन होने लगता है, और एक्सपेंस होकर के कुछ जो है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से इसका जो ऑक्युपाइड, ये जो ब्लैंक स्पेस था, ये जो ब्लैंक स्पेस था उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसी को रेफरेंस बनाया गया। इसको जब इस थर्मामीटर को जैसे ही हम लोग आइस क्यूब में डाले, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड किए, तो इसका टेम्परेचर एक रेफरेंस पॉइंट लेट सपोज यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज कर लिए। ठीक है, अब इसी थर्मामीटर को वाटर में डाले और जैसे ही वाटर बॉयल होने लगा, उस पॉइंट को लेट सपोज यहाँ पे जाकर के वाटर बॉयल होने लगा, तो इसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज कर लिए। ठीक है, और इजीनेस के लिए इसके बीच में 100 जो है डिवीजन कर दिए, तो एक डिवीजन जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस पैरामीटर। क्लियर। अब बोला गया कि लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी टेम्परेचर पॉसिबल है, -4, -3, -2 पॉसिबल है। तो बोला गया कि नहीं, इससे भी कोई एक एडवांस यूनिट हम लोग सपोज करें जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी कवर कर ले। वो यूनिट आई हमारी केल्विन। सो नेक्स्ट यूनिट जो हमारी आई वो आई हमारी केल्विन। केल्विन को क्या किया गया कि बोला गया कि ऐसा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहां पे वर्ल्ड की सारी चीजें, सारी थिंग्स फ्रीज हो जाए, चाहे कोई गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, ईच एंड एवरीथिंग फ्रीजेज, उस पॉइंट को बोला गया 0 डिग्री केल्विन, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जर्व किया गया कि हमारा वाटर जो है देखा गया कितने केल्विन पे फ्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग सपोज कर लिए 273 केल्विन। सो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट जो सपोज किया गया वो हो गया 273 केल्विन। ठीक है, इट मींस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये रिलेशन आया केल्विन और सेंटीग्रेड में। इट मींस जो डिग्री सेंटीग्रेड का 0 है वो केल्विन का 273 है। क्लियर। सेम इसके नीचे भी गया है तो ये -273 तक जाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये होता है हमारा 0 डिग्री केल्विन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया केल्विन और सेंटीग्रेड में रिलेशन। इट मींस यदि हम लोग किसी भी यूनिट को, डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट को केल्विन में बदलना है तो उसमें जो भी यूनिट है केल्विन की उसमें 273 ऐड कर देंगे। इट मींस केल्विन प्लस 273, ये हो जाता है हमारा रिलेशन। तो ये हमारा हो गया डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन। ठीक है, जब भी हमको कोई भी एक्स डिग्री सेंटीग्रेड और 0 एक्स डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते हैं, एक्स डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो केल्विन प्लस 273 कर देंगे। क्लियर। अब आती है एक और यूनिट फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट में क्या किया गया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन निकालने के लिए क्या किया कि अभी हमने बताया कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो देखा गया कि जो फ़ारेनहाइट यूनिट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो रहा है। क्लियर। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस यूनिट में, और बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में देखा गया है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है। ठीक है, तो इससे दोनों से देखा गया कि दोनों का दो रेफरेंस पॉइंट हमको मिल गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। डिग्री सेंटीग्रेड में एक जो कॉलम है, एक सेक्शन है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में क्या है, 32 और 212 के बीच में ज्यादा गैप है, 100 यूनिट 100 सेक्शन से ज्यादा डिवीजन हुआ है, 100 डिवीजन से ज्यादा है। तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए क्या किया गया कि सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड का एक डिवीजन निकाला गया, फ़ारेनहाइट का एक डिवीजन निकाला गया और दोनों को जो है कोरिलेट किया गया तो हमको यूनिट आई। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे रिलेशन निकाला गया फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में। सो लेट सपोज हमारे पास एक टेम्परेचर है, ठीक है, टीसी, वो क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, इसको हमको जो है फ़ारेनहाइट में निकालना है, टीएफ में, वो जो है डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है कि टीसी क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग कि टीसी -0, मतलब जो भी एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये टीसी है, ये जो है टीसी है, और यही सेम रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा टीएफ। ठीक है, ये है टीसी, ये है टीसी और ये है टीएफ। तो टीसी की वैल्यू निकालना है तो टीसी -0 ये पता चल गया, और डिवाइडेड बाई कितने डिवीजन है इसमें वो निकाल दें तो हमको टीसी पता चल जाएगा। तो टीसी -0 डिवाइडेड बाई 100 डिवीजन होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाले में। क्लियर। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में यदि टीएफ निकालना हो, टीएफ माइनस रेफरेंस इसका कितना है, 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाई इसके बीच में कितना डिवीजन हुआ है, यूनिट में कितना डिवीजन हुआ है, तो ये जो है 212 और 212 माइनस 32, इट मींस 212 माइनस 32 डिवीजन। क्लियर। इसी को कैलकुलेट कर देते हैं तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो टीसी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू टीएफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन। क्लियर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। अब तीनों रिलेशन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो टीसी जो होता है वो लेट सपोज टीके प्लस 273, तो टीके माइनस 273, ऊपर भी हमने गड़बड़ कर दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू टीके माइनस
273, ठीक है। तो TC इक्वल टू TK माइनस 273, TC डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। और TC की वैल्यू ये भी रख सकते हैं, तो TK माइनस 273 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया तीनों में रिलेशन। क्लियर। तो किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। TC टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, कितने हैं 100। TF कितना है, टेम्परेचर ऑफ फॉरेनहाइट स्केल माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, तो 32 के, तो 32 डिवाइडेड बाई 100। केल्विन स्केल में TK जो है केल्विन स्केल का टेम्परेचर है, माइनस 273 कर देते हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आ जाता है। क्लियर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थिंग्स के साथ मिलेंगे।